बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं। आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल है और इसलिए मैं आपसे ख़ुसूसी दरख्वास्त करूंगा कि इसको ज़रा तवज्जो से सुनें। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पे। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक तरफ जो है वो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट लिखें और उस एक साइड पे जो है वो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट लिख दें और उसको एक खानों में तकसीम कर दें, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। ये 4 क्वाड्रेंट, जो पहला क्वाड्रेंट होगा जिसको Q1 कहते हैं, ये अर्जेंट एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन इम्पोर्टेंट साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगी। और जो Q2 क्वाड्रेंट आपका बनेगा वो अर्जेंट तो नहीं होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह Q3 जो आपका क्वाड्रेंट बनेगा वो अर्जेंट होगा लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और फिर जो Q4 क्वाड्रेंट है आपका वो अर्जेंट भी नहीं होगा और इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेंट अगर आप समझ लें तो फिर हम इस पे बात करते हैं कि या हमारी ज़िंदगी जो है ये जो उसके हमारे 24 घंटे हैं दिन रात के, और बाकी पूरी ज़िंदगी जो है वो किसी न किसी तरह हम इन 4 क्वाड्रेंट्स में गुजार रहे होते हैं। हमने पहले बात की थी कि टाइम को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन क्वाड्रेंट्स को आम और गैर आम और अर्जेंट और गैर अर्जेंट जो है गैर ज़रूरी उसको समझ लें और फिर जो अपने मकसद के साथ उसका आपको तयन कर लें। तो आज हम इन क्वाड्रेंट्स में जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो किसी न किसी तरह इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स में गुज़र रहा होगा। आज हम देखते हैं कि जो लोग मुअस्सर होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनका वक्त किन क्वाड्रेंट्स में गुज़रता है और किन क्वाड्रेंट्स में गुज़रना चाहिए, और फिर उसको डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम Q1 को देख लेते हैं, जिसको जो अर्जेंट एक्टिविटीज़ और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पे बेस करता है। अब इसमें देखें कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि वो सारे काम जो आपको अपने मकसद से करीब ले जाने वाले हों, लेकिन वो सारे अर्जेंट नौइयत के हैं। मसलन जो है वो आपने कोई असाइनमेंट जमा करवानी है, मसलन आप अपने बच्चों की आपने फ़ीस जमा करवानी है, आपने घर का बिल अदा करना है, आपने इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, आपने वर्जिश करनी है, नमाज का वक्त है। तो इस तरह के वो काम जो फौरी नौइयत के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, वो सारे अर्जेंट काम होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस क्वाड्रेंट में गुज़र रहा होता है, यानी कि वो हर वक्त अर्जेंट काम कर रहे होते हैं और हालांकि वो होते इम्पोर्टेंट हैं। तो होता क्या है, जब आपकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा Q1 में गुज़र रहा हो तो आप जो है वो हर वक्त जो है वो अर्जेंसी में होंगे। इसको क्वाड्रेंट ऑफ अर्जेंसी भी कहते हैं। हर वक्त आप डेडलाइंस जो है वो उनको मीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, हर वक्त जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होंगे और हर वक्त जो है वो आप जल्दी में होंगे। अब चूँकि ये काम इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते और काम इतने ज़्यादा हो गए हैं और जो टाइम जो है वो आपके पास कम है, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप क्राइसिस में आ जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और आप जो है वो फायर फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। और इस सिचुएशन में देखें कि अगर आपने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इस क्वाड्रेंट में लेके आ गए हैं किसी वजह से, तो हर वक्त जो कोई और अर्जेंसी, जो अनसीन अर्जेंसीज़ होती हैं और बहुत सारी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनकी वजह से ये और फर्दर जो है वो मज़ीद अर्जेंसी क्रिएट करती है।
تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ادارے یا وہ قومیں جو ہر وقت ارجنسی میں رہتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی فائر فائٹنگ، کرائسز، ڈیڈ لائن ڈریون، ہر وقت دوڑ لگی رہتی ہے، اور اس ماحول میں وہ ٹینس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کوارڈرنٹس کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام جو ارجنٹ نوعیت کے ہیں ان کو پروکراسٹینیٹ، ان سے میں تساہل نہ کریں، ان میں سستی نہ کریں۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں، کیونکہ اگر آج آپ کام کو چھوڑیں گے تو آج والا کام بھی اور جو کل کا اپنا کام ہے وہ بھی، اور اس طرح جو ان سین کوئی کام ہے وہ بھی جمع ہو کے آپ پہ ٹینشن، آپ پہ پریشر ڈالیں گے۔ تو آپ اپنے کام جو ہے وہ کرتے جائیں، اور یہی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کوارڈرنٹ ہے جس کو Q2 ہم کہتے ہیں، اس کو کوارڈرنٹ آف فوکس بھی کہتے ہیں، کوارڈرنٹ آف ڈیلیگیشن، کوارڈرنٹ آف ڈیسیجن میکنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ امپورٹنٹ کاموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ارجنسی اس لیول کی نہیں ہوتی جس طرح Q1 میں ہوتی ہے۔ تو یہ کام آپ کے جو کچھ عرصے بعد میں آپ نے کرنے ہیں، انجام دینے ہیں، اور آپ ان کو ابھی سے فوکس میں رکھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی جو زندگی ہے وہ Q2 میں گزرتی ہے، یعنی کہ وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو فورسی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہر آنے والے کام کو پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ٹینشن میں نہیں ہوں گے، وہ ریلیکس ہوں گے، اور وہ پراپر پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپرچونیٹیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اپرچونیٹیز کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ اپنی زندگی کو بیلنس کر رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ ریلیشن شپ، ان کے تعلقات اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہوں گے۔ تو Q2 میں جتنی زیادہ زندگی گزرے گی اتنی ہی زندگی جو ہے وہ مؤثر ہوگی، پروڈکٹیو ہوگی، اور ریلیکس ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ جو Q3 ہے جس میں جو کوارڈرنٹ آف پریمپشن ہے، یہاں پہ عموماً جو ہے وہ ارجنسی تو ہوتی ہے لیکن یہ امپورٹنٹ کام نہیں ہوتے۔ یوجولی جو ہے وہ جو آپ کے ایکسٹرنل فورسز ہوتے ہیں، جو آپ کے اختیار سے باہر کے چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایونٹ جو دوسرے آپ اس کو پلان آپ نے نہیں کیا ہوا، آپ کے آبجیکٹیو سے بھی ریلیٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کوارڈرنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو، اتنا کوشن ہو کہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں۔ جو لوگ خود پلان نہیں کرتے، ان کے اپنے حصے کا جو ہے وہ پلاننگ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کی ایکٹیویٹیز کو اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ پاپولر ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ انوانٹیڈ قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سیلف وکٹمائز پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے جو ہیں ان کی وجہ سے ان کو مسائل آ رہے ہیں، تو وہ ان کی زندگی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو لیے ضروری ہے کہ اس کے کو بفر کیا جائے، اس کے لیے اپنے ٹائم کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ یہ جب کوئی اس طرح کے ان سین ایونٹ آ جائیں تو آپ کے پاس ٹائم موجود ہو۔ پھر ایک کوارڈرنٹ ہے Q4 جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اگر اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہماری ایسی ہیں جو ہمیں نہ اپنے مقصد کے قریب لے کے جا رہی ہیں اور نہ ان میں کوئی ارجنسی ہے۔ جس طرح کہ جو ہے ہم ٹاک شوز خواہ مخواہ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
रिपीट टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, मैचों की जो है पुराने मैचों की झलकियाँ देख रहे होते हैं, गपशप में टाइम गुजार रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे फजूल वक्त गुजार रहे होते हैं, वैसे गप्पे लगा रहे होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का जो है वो वक्त जो है वो हम Q4 एक्टिविटीज़ में गुजार रहे होते हैं। और जो लोग, जो इदारे और जो कौमें अपना ज़्यादा वक्त Q4 में गुजारती हैं, वो जो है वो कौमें, वो इदारे और जो वो अफराद होते हैं, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कोई नहीं होती। वो दूसरों के दिए पे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो हर वक्त दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं। अपना जो है वो उनकी इज़्ज़त नफ्स नहीं रहती, और ना वो अपना कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई काम अंजाम दे सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजी जो रिकमेंड की जाती है कि इस चीज़ को, ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप ज़िंदगी से ड्रॉप कर दें। और अगर आप और हम सब इस काबिल हो जाएं कि अपने Q4 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लें और उनको ड्रॉप कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और ये तब ही हो सकता है कि आप हमें अपने मकसद से क्लैरिटी हो, वक्त की इम्पोर्टेंस का हमें पता हो, ज़िंदगी की अहमियत का पता हो, हमारे दुनिया और आखिरत में हमने जो काम करने हैं उनका हमें अंदाज़ा हो, तो तब जाके हम ये काम कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी से Q4 एक्टिविटीज़ को ड्रॉप कर दें। और यही वाहिद ज़रिया है कि अगर आप Q4 एक्टिविटीज़ ड्रॉप करेंगे तो आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त Q2 एक्टिविटी यानी कि प्लानिंग में आप अपना मनसूबाबंदी में वक्त गुजारें, और यहाँ से आप वक्त निकाल के अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। उम्मीद है इस जो आज का टाइम मैट्रिक्स है, इसको जो है वो गौर से सुनने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों के जो रोज़ाना के मामूलात की एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट को अपने मकसद और अपने नज़रिया के साथ मैच करें, और फिर अर्जेंसी और नॉन अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस और नॉन इम्पोर्टेंस की बेस पे उनको इन क्वाड्रेंट्स में प्लेस कर दें। और जितने अच्छे तरीके से आप इन क्वाड्रेंट्स में इसको प्लेस कर देंगे तो आपके रेलिवेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो Q1 में आएंगी तो आप उनको फ़ौरन कर दीजिए, डू इट। Q3 में जो आएंगी तो आप उनको प्रीएम्प्ट करें, उनके लिए बफर क्रिएट करें। Q4 वाली एक्टिविटीज़ आप ड्रॉप कर दें, और जब ये काम आप करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो टाइम बच जाएगा जो आप Q2 में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी Q2 में गुजारते हैं वो लोग कामयाब लोग कहलाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। देखते रहिए हमारी दूसरी वीडियोज़ भी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।